दोस्तों डीएसके राज इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे पास यहाँ पे लिथियम बैटरी है 3.7 वोल्टेज की। और इससे ये वाली एलईडी जो हमारी होती हैं 3 mm और 5 mm की, तो ये एलईडी अगर हम जलाते हैं तो ये हमारा तुरंत ही ख़राब हो जाता है। और अलग अलग तरह की हमारी एलईडी आती है जो कि हमारा 3.7 वोल्टेज से कम पर हमारा काम करता है, तो ये हमारी ख़राब हो जाती है और बार बार हमको अलग से इसमें रजिस्टर लगाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जिससे कि हमको बार बार रजिस्टर भी ना लगाना पड़े और हम कोई सा भी एलईडी हो 40 हो 50 हो एक साथ हम चेक कर सकते हैं, मतलब कि बारी बारी करके चेक कर सकते हैं। और हमको वहाँ पर रजिस्टर भी अलग अलग नहीं लगाना है। नहीं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसमें हमने रजिस्टर लगाया इसको चेक किया, फिर उसके बाद हमने इसमें लगाया इसको चेक किया, फिर वही रजिस्टर निकाल के इसमें लगाया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ना ही हमको 50 रजिस्टर की आवश्यकता पड़ने वाली, बस हम एक काम करेंगे और यहाँ पे ये सारी एलईडी हमारी चेक हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो हमारी ये वाली एलईडी होती है 3.7 वोल्ट से आराम से जल जाती है। और इसको 12 वोल्ट से कैसे जलाया जाता है, कैसे ये जलेगा, ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यह सब देखने के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इसका वोल्टेज सबसे पहले कम करने के लिए हमको यहाँ पे डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास 4007 नंबर का डायोड है और ये हमारे पास टोटल यहाँ पे 50 है। तो अगर क्या होता है कि अगर आप वोल्टेज रेगुलेटर लेते हैं तो वहाँ पे आपको 70 से 80 रुपये देने पड़ते हैं। और ये जो हमारा 50 डायोड है इसका पूरा इस्तेमाल होगा भी नहीं, और ये हमको मात्र 20 रुपये में 50 डायोड हमको यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसी से हम सर्किट बनाने वाले हैं और टोटली हमारा इसमें डायोड का ही कनेक्शन होगा। तो इसमें हमारा देखिए 50 इस्तेमाल भी नहीं होगा, तो ये हमारा 10 से 15 रुपये में आराम से बन जाएगा। अगर हम केवल इसके लिए बनाते हैं तो 10-15 रुपये मतलब तब हमारा 3-4 रुपये का बन जाएगा। और साथ ही साथ 12 वोल्ट कंबाइन करके बनाते हैं तो हमारा 15 रुपये तक आराम से बन जाएगा। अब जो हमारा कंपोनेंट लगने वाला है सेम यही। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डायोड को सबसे पहले निकालेंगे, थोड़ा सा हम डायोड के बारे में समझेंगे। तो इसमें हमारी दोनों तरफ यहाँ पे लेग होती हैं। तो एक हमारा एनोड होता है, एक कैथोड। तो जो हमारा विदाउट पट्टी वाला सिरा होता है, देखिए यहाँ पे ये विदाउट पट्टी वाला ये हमारा एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है। अगर इस तरफ से हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो इस तरफ हमको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और इस तरफ हमारा वापस नहीं जाएगा। तो डायोड हमारा एक ही दिशा में करंट को प्रवाहित होने देता है, दूसरी दिशा में नहीं जाने देता। तो इसी डायोड का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम 11 डायोड को लेंगे और 11 डायोड का हम करेंगे क्या कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम डायोडों को निकाल लेते हैं और टोटल हम यहाँ पे 11 डायोड लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको हम सीरीज में जोड़ने वाले हैं। तो जैसे इसका एनोड है तो इसका कैथोड इसके साथ जुड़ेगा और कुछ इसी प्रकार से हम यहाँ पे 11 डायोड को सीरीज में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऐसे जोड़ दिए। तो ऐसे ही हमको करते करते यहाँ पे 11 डायोडों को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए तो इसके कनेक्शन का डायग्राम भी आपको मिल जाएगा अभी लास्ट में वीडियो के। तो यहाँ पे ये हमारा देखिए कैथोड है, ये एनोड है। तो इसको फटाफट से हम 11 डायोड को हम सीरीज में कर लेते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने 11 डायोड को यहाँ पे सीरीज में जोड़ दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हमने 11 डायोडों को यहाँ पे सीरीज में जोड़ा है एनोड और कैथोड करके। तो अभी इसकी टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे सिंपली एक बैटरी हम लेंगे और इस बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव है इसको हम जोड़ेंगे। ये जो हमारा डायोड का एक तरफ हमारा एनोड है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तभी हमको यहाँ पे इसका टेस्टिंग करने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी इसको हम जोड़ दिए हैं। तो अभी इसमें देखिए हम करेंगे क्या। तो यहाँ पे ये हमारा सेम टू सेम वैसे ही रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी हम मल्टीमीटर लेंगे और इससे हम इसका वोल्टेज चेक करके आपको दिखाएंगे। तो इसको हम 20 वोल्टेज पे चेक टेस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद जो इसका नेगेटिव है मल्टीमीटर का, हम इसके नेगेटिव पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसके नेगेटिव हमने जोड़ दिया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे 05 करके आ रहा है। तो एक डायोड पे हम देखते हैं कितना आता है हमारा। तो यहाँ पे 3.68। तो ये हमारा लगभग आधा वोल्टेज हमारा खा गया। तो यहाँ पे देखिए 3.35। तो ये हमारा थोड़ा कम। तो यहाँ पे 2.99 ये हमारा 3 वोल्टेज के समथिंग है।
और यहाँ पे 2.68 और उसके बाद हम और नीचे करते हैं तो यहाँ पे 2.37 और यहाँ पे 2.07 और हम पीछे करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1.78 और नीचे करते हैं तो 1.50 और 49 दिखा रहा है और यहाँ पे 1.24 और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे आप 0.99 तो एक वोल्टेज के समथिंग यहाँ पे है। तो और नीचे करते हैं तो यहाँ पे 0.78 तो ये हमारा आधा वोल्टेज के लमसम ये इसका वोल्टेज हमारा कर दिया। दोस्तों इस बैटरी का वोल्टेज तो कम हो गया। अभी इसे हम चेक करने वाले हैं कि ये एलईडी हमारा जल जाता है कि नहीं। इस बैटरी के जरिए जो हमने सर्किट बनाया इसको हम जला सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव हम इसके नेगेटिव पे यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमारा 1.5 वोल्टेज आ रहा था यहीं पे हम इसका पॉजिटिव लगाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे नहीं जला अभी, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं जला और भी ऊपर करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर भी नहीं जल रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा जल रहा है। तो ये हमारा 2 वोल्टेज के लमसम ये हमारा वोल्टेज लेता है। ये 1.5 वोल्ट तो कहने की बात है। तो यहाँ पे हम एक बार देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे 2.8 तो यहाँ पे इतना वोल्टेज हमारा आ रहा है तो इस पे हमारा ग्लो कर रहा है। तो इसी प्रकार इससे कम वोल्टेज की भी लाइट यहाँ पे एलईडी आप चेक कर सकते हैं इसी के जरिए बिना किसी नुकसान के। तो इसमें अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे दिए हुए हैं 3.7 से लेकर यहाँ पे एकदम हाफ वोल्टेज तक यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो अभी मान लीजिए ये तो हमारा सिंगल बैटरी है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको डबल बैटरी लगाना हुआ तो डबल बैटरी में सेम टू सेम आप इसे लगा सकते हैं। बस यहाँ पे होगा क्या कि इसका जो हमारा वोल्टेज है ये एक बैटरी का ही हमारा वोल्टेज यहाँ पे ले लेता है। तो अभी आप इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इसमें हम 3 बैटरी को भी लगाएंगे। तो ये हमारा जो 3.7 तो ये हमारा कितना हुआ 7.4 वोल्टेज के लमसम हमारा यहाँ पे हो गया। तो अभी आप यहाँ पे वोल्टेज भी देखिए। तो एक बार हम फिर से मल्टीमीटर को यहाँ पे रख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए हमारा 8 वोल्टेज के लमसम दे रहा है। तो अभी हम नीचे करते हैं तो हमारा 7 तो यहाँ पे 7.34 और यहाँ पे नीचे और करते हैं तो 6.96 और नीचे करते हैं तो यहाँ पे 6.61 और नीचे करते हैं तो यहाँ पे 626 और नीचे करते हैं तो 5.5913 ऐसे दे रहा है। तो यहाँ पे 5.57 और यहाँ पे 5.22 और 4.90 देखिए। तो ये हमारा एक बैटरी का वोल्टेज पूरा ले लेता है 4.56 और यहाँ पे हमारा जितना हमारा एक बैटरी का भी वोल्टेज दे रहा था उतना है। तो अभी मान लीजिए अगर इससे आपको यहाँ पे इससे आपको ये छोटी वाली एलईडी जलाना हुआ तो आप कैसे जलाएंगे इसको हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे इससे आप ये वाली एलईडी कैसे जलाएंगे ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा 7.4 वोल्टेज दे रहा है और ये हमारी 3.7 वोल्टेज पे रन होती है। तो इस डायोड के जरिए यहाँ पे हम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इतना स्लो जला और ऊपर करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे इतना तो यहाँ पे इतना। तो हम जैसे ही जितने पे हमको सही वोल्टेज मिलेगा उतने पे, क्योंकि ये हमारा जो एलईडी ये हमारा 5 वोल्टेज पे भी चल जाता है इसीलिए यहाँ इतने ऊपर हमारा इतना ग्लो आ रहा है। तो अभी मान लीजिए कि अगर ये जो हमारा ये वाला एलईडी है इसको हमको इससे जलाना हुआ तो हम कैसे जलाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और यहाँ पे 11 का सीरीज़ यहाँ पे एक और ले लेंगे। तो इसको भी हम यहीं पे जोड़ देंगे। तो देखिए आपके सामने ही यहाँ पे हम जोड़ देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अनुसार यहाँ पे सीरीज में। तो अभी इससे हम इस एलईडी को भी चेक कर सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एलईडी को भी हम चेक करते हैं। तो एक बार हम फिर से इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव को लगा देते हैं। तो अभी हम आसानी से इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं, मतलब इस एलईडी को इससे जला सकते हैं। तो ये एक प्रकार से रेगुलेटर ही है हमारा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे हमारा जलेगा, कुछ यहाँ पे आके हमारा ये एलईडी जल रहा है।
तो यहाँ पे बस आपको केवल एक ही दिक्कत है, यहाँ पे आपको मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना होगा, बाकी आप सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हमारा 22 यहाँ पे टोटल डायोड हमने लगा लिया है। तो अभी क्या करेंगे कि हम 3 बैटरियों का सीरीज यहाँ पे लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 बैटरी का सीरीज भी रखा हुआ है। तो अभी इसको इसके साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका देखिए यहाँ पे, तो इसका माइनस वाला हम माइनस पे जोड़ देते हैं सिंपली। तो ये इसका माइनस है और माइनस हम माइनस पे जोड़ देते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इसका एनोड वाला पॉइंट है, तो अभी एनोड पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो एनोड को यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो इसको हमने जोड़ दिया। अभी इससे हम आसानी से एलईडी को जला सकते हैं। बस अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये छोटी वाली एलईडी है, ये हमारा नहीं जल पाएगा इससे। तो अभी हम जलाएंगे भी, देखते हैं जल जाता है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम इससे 12 वोल्ट से इस एलईडी को हम यहाँ पे जलाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इतने पे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इतना ग्लो हुआ। तो और ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे देखिए। तो इसका वोल्टेज हम नहीं बताएंगे बार बार, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये हमारा 5 वोल्ट से भी ये हमारा एलईडी जल जाता है। तो अभी देख सकते हैं 12 वोल्ट से हमने 5 वोल्ट को भी यहाँ पे जला दिया। तो इससे आप अलग अलग वोल्टेज ले सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट से लेकर 0 वोल्टेज तक ले सकते हैं, अलग अलग जगह पे, हर पॉइंट पे। तो अभी मान लीजिए इस एलईडी को इससे जलाना हुआ, तो इसको हम डायरेक्टली चेक करते हैं एक बार, ये हमारा जल जाता है कि नहीं। इसको हम डायरेक्टली लास्ट वाले डायोड पे यहाँ पे चेक करें, क्योंकि हमारा 2-3 डायोड हमारा वैसे भी एक्स्ट्रा हो जा रहा था। तो यहाँ पे हम एक बार टच करेंगे तो ये हमारा जल रहा है इससे। तो ये 22 डायोड पे हमारा ये सर्किट अच्छे से 12 वोल्ट के साथ भी काम कर रहा है, और इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इतने पे हमारा ये अच्छे से ग्लो कर रहा है, ये जो हमारा एलईडी है। तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।